बहुत अरसा पहले की बात है। एल्दोरिया नामी एक अजीम सल्तनत पर एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह अलद्रीड हुकूमत करता था। वो अपनी दानाई, इंसाफ और रियाया की मोहब्बत के लिए मशहूर था, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी 3 बेटियों शहजादी इवलीन, शहजादी सेल्सिटी और शहजादी मिराबेल से मोहब्बत करता था। हर बेटी की अपनी खास खूबी थी। इवलीन सबसे बड़ी, बहादुर और मजबूत दिल की थी और अक्सर सिपाहियों के साथ मुहिम्मात पर जाती। सेल्सिटी दरमियानी बेटी, अक्लमंद और किताबों की दिलदादा थी और हमेशा शाही कुतुब खाने में पाई जाती। जबकि सबसे छोटी मिराबेल निहायत नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाली थी, खास तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों की। सालों बाद जब बादशाह अलद्रीड बूढ़ा होने लगा तो इसने सोचा कि इसकी कौन सी बेटी सबसे ज्यादा सल्तनत की वारिस बनने के काबिल है। इसने उनकी मोहब्बत और वफादारी का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक दिन इसने अपनी तीनों बेटियों को दरबार में बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। इवलीन ने फख्रिया कहा, अब्बा जान, मैं अब से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी इस सल्तनत की फौज की ताकत है। आप हमारी हिफाजत की ढाल हैं और मेरी मोहब्बत फौलाद की तरह मजबूत है। सेल्सिटी ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान, मैं अब से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी शाही कुतुब खाने में इल्म है। आपकी दानाई और रहनुमाई हमारी सल्तनत को संवारती है, जैसे किताबें एक जहन को संवारती है। आखिर में सबसे छोटी मिराबेल आगे बढ़ी और नरमी से बोली, अब्बा जान, मैं आपसे नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे पर हैरानी और नाराजगी के आसार नुमायां हो गए। नमक? इसने दोहराया, क्या मैं तुम्हारे लिए बस इतनी ही अहमियत रखता हूँ? मिराबेल ने नजरें झुका ले मगर कुछ न कहा। बादशाह को सख्त गुस्सा आया और उसने मिराबेल को महल से निकाल दिया, ये सोचते हुए कि इसकी मोहब्बत सबसे कमजोर है। दिल गिरफ्ता मगर फर्माबरदार मिराबेल खामोशी से चल दी और जंगल की तरफ निकल पड़ी। कई दिनों तक चलने के बाद मिराबेल एक छोटे गांव पहुंची जहां कहत पड़ा था। लोग कमजोर और भूखे थे, खेत सूख चुके थे और बीमारियां फैल रही थी। मिराबेल ने अपने पास मौजूद थोड़ी सी दौलत से उनके लिए खाना और दवा खरीदी। वो देहातियों के साथ मिलकर खेतों में काम करने लगी और बीमारों का इलाज करने लगी। जल्द ही लोग इसे नेक दिल शहजादी के नाम से पुकारने लगे और इससे बेहद मोहब्बत करने लगे। उधर महल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। खाने का जायका फीका हो गया, लोग नाखुश रहने लगे और ताजिर शिकायत करने लगे कि उनका सामान बेकार हो चुका है। शाही दस्तरखान भी बेमजा हो गया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन शाही बावर्ची बादशाह के पास आया और आजिज़ी से बोला, हुजूर, मैंने दरियाफ्त किया है कि सल्तनत में ये परेशानी क्यों है। महल में नमक खत्म हो चुका है। बादशाह हैरान रह गया। उसने कभी नमक की अहमियत पर गौर नहीं किया था। अचानक इसे मिराबेल की बात याद आई, मैं अब से नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ, और तब उसे एहसास हुआ कि इसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा कीमती और जरूरी थी, जैसे नमक हर खाने के लिए लाजमी होता है। पशेमान होकर बादशाह ने अपनी सबसे छोटी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। कई महीनों की तलाश के बाद वो एक गांव पहुंचा जो पहले कहतज़दा था मगर अब खुशहाल नजर आ रहा था। हैरानी की बात ये थी कि गांव की इस तरक्की का सबब एक नौजवान खातून थी जो गरीबों की मदद कर रही थी। जब बादशाह ने करीब जाकर देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये इसकी अपनी बेटी मिराबेल थी। बादशाह घुटनों के बिल झक गया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहचान नहीं सका। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, नमक जरूरी है, जैसे तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए हमेशा जरूरी थी। क्या तुम महल वापस आओगी? मिराबेल की आंखों में भी आंसू आ गए मगर वो मुस्कुरा कर बोली, अब्बा जान, मैंने कभी आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा, लेकिन मेरी जगह यही है उन लोगों के दरमियान जो मुझे जरूरतमंदों के लिए एक नेमत समझते हैं। बादशाह ने देखा कि मिराबेल ही वो रहनुमा है जो सल्तनत को चाहिए। चुनांचे इसने ऐलान किया कि मिराबेल इसकी वारिस होगी। जब बादशाह ने तख्त छोड़ा तो मिराबेल ने हुक्मरानी संभाली और अपनी दानाई और रहमदिली से सल्तनत को खुशहाल बनाया। और यूं एल्दोरिया की सल्तनत मिराबेल की अक्ल और मोहब्बत की बदौलत हमेशा के लिए तरक्की करती रही। जैसे